हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज मैं एक मेडिकल इश्यू से रिलेटेड आपसे बात करने वाला हूं। वैसे तो ये चैनल लीगल ही है, लेकिन मैं मेडिकल की बात इसमें क्यों कर रहा हूं? यहां पे मेडिकल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके मैट्रिमोनियल विवादों में यह समस्या आती है। और इस समस्या की खास बात यह है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पार्टनर को यह समस्या है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जो केसेस देखे हैं, अधिकतर मामलों में जो वाइफ है उसको समस्या थी और इस समस्या की वजह से पति को बहुत ज्यादा पीड़ित होना पड़ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर को भी यह समस्या हो, लेकिन आपको पता ना हो, क्योंकि यह समस्या कुछ ऐसी है और इसकी वजह से जो कुछ भी आप लोगों के बीच में नोकझोंक हो रही है, गलत हो रहा है, वो सब इसी वजह से हो रहा हो। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपका पार्टनर इस पर्टिकुलर बीमारी से पीड़ित है। दोस्तों, क्योंकि जब बीमारी पता चलेगी तभी उसके सॉल्यूशन पे आदमी पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, जब तक उसे बीमारी नहीं पता तो इलाज भी संभव नहीं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बहुत बड़ी संभावना है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनके बीच में विवादों का कारण यह भी हो, लेकिन पति और पत्नी दोनों को ऐसा पता नहीं है कि यह चीज कारण है। तो इसलिए दोस्तों, आज जो मैं आपको बताऊंगा, इस बीमारी के लक्षण, इस बीमारी में क्या क्या होता है और यह बीमारी आपके डाइवोर्स का आधार कैसे बनेगी, सब कुछ पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। आखिरी तक आप बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियो हर रोज मैं लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों, ये जो विकार है ये एक मानसिक विकार है। ये किशोरावस्था में होता है, लेट किशोरावस्था और एडल्ट्रीहुड से पहले, यानी आप ये कह सकते हैं 16 वर्ष से 30 वर्ष तक के लोगों के बीच की आयु वाले जो होते हैं उनको ये अधिकतर होता है। और आपकी मैरिड लाइफ लगभग इसी एज में होती है। और दूसरा, अगर ये बीमारी एक बार किसी को हो गई तो जीवन भर इसका इलाज करवाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, जिसको ये बीमारी होती है वो उसको ये मालूम ही नहीं होता कि मुझे बीमारी है, और वे मानने को तैयार ही नहीं है कि उसे ये बीमारी है। और जो उसका पार्टनर होता है उसको उसका असामान्य व्यवहार तो दिख रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता इसको बीमारी है, उसे लग रहा है उसका नेचर ही वैसा है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। अगर आपने इसे जान लिया तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कई बार आप देखोगे कि आप देखते हो कि मेरा जो पार्टनर है उसका व्यवहार बिल्कुल अजीब सा है, वो किसी से ठीक से बात नहीं करता, या अलग गुमसुम रहता है, या फिर बहुत ज्यादा बोलता है, या फिर हर एक को ताना देता है, या हर एक चीज में गलत चीजें बोलता है, या अपने आप ही किसी भी चीज की परिकल्पना करके आपसे झगड़ने लगता है, तर्क वितर्क करता है। तो इस तरह की चीजें जो भी होती हैं वो इस बीमारी के अंतर्गत होती हैं। इस बीमारी के दोस्तों लक्षण ही ये हैं: भ्रम, मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, यानी कि उसे कोई आवाज सुनाई देने लगी जो आवाज वास्तव में है ही नहीं, या उसने कोई ऐसी चीज की कल्पना कर ली जो चीज वहां पर थी ही नहीं। इस तरह की बहुत सारी चीजें, या अभी अभी एक बात सोची फिर दूसरी बात सोची, पहली बात उस दूसरी सोच से दरकिनार हो, यानी जो थॉट्स हैं वो भी स्टेबल नहीं है। दोस्तों, मेरे पास कुछ समय पहले एक केस आया था 2020 में, सेम ऐसे। वहां पे लड़के की शादी हुई थी और शादी के 2 दिन के बाद वो लड़का और उसकी फैमिली मेरे पास आए थे, तो मुझे पूरी घटना का पता चला था। उसमें लड़की की शादी हुई, लड़की घर पे गई और रात होते ही उसने बहुत ही असामान्य व्यवहार किया। उस लड़की की रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी, वो रिकॉर्डिंग इतनी अजीब थी, वो अभी मैं एक्चुअली इसलिए नहीं सुना सकता क्योंकि वो पार्टी जो है वो यही हमारी लोकल है, तो गलत हो जाएगा अगर मैं सुनाऊंगा। ऐसी रिकॉर्डिंग थी कि आप कहोगे कि मतलब सब असामान्य है। और रात के समय उसने बहुत ही अजीब बिहेवियर किया, किचन में भी अजीब बिहेवियर किया, और यहां तक कि अपने पति को चाकू से मारने की कोशिश भी करी। तो इस तरह का बिहेवियर भी इसमें हो जाता है। और अगले दिन ही सुबह उसके पिताजी को और पुलिस को बुलाया गया और वो अपनी लड़की को लेकर चले गए और हम लोगों ने सेक्शन 12 का मुकदमा इसमें फाइल किया था। तो दोस्तों, ऐसा होता है ना कि आप लोग कहते हैं कि सर हमसे छुपा करके शादी करा दी गई। ऑब्वियसली बीमारी दिख तो सकती नहीं, तो शादी के टाइम पे आपको पता नहीं चला, आपने शादी कर ली, शादी के बाद ये सारी चीजें सामने आई, तो आपके पास कानून है सेक्शन 12 में जाने का। सेक्शन 12 में आप इस बेसिस पे जा सकते हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी करके ये शादी करवाई गई है, इसको ऐसी बीमारी थी जो कि आपको पहले नहीं बताई गई। ऑब्वियसली आपको कोर्ट में इसे साबित भी करना पड़ेगा, तभी आपका विवाह खत्म होगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि 1 साल कंप्लीट हो जाता है और आपने ये स्टेप नहीं लिया तो बाद में आप इस बीमारी के आधार पर डाइवोर्स में भी जा सकते हो। क्योंकि डाइवोर्स का भी एक ग्राउंड ये होता है कि यदि सामने वाले पार्टनर को कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव ना हो तो उसके आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। और ये एक ऐसी बीमारी है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, इस बीमारी में ताउम्र इलाज की आवश्यकता पड़ती है, यानी पूरे तरीके से कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हाँ, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं। जब तक दवाइयां आप खिलाते रहेंगे तब तक कुछ कंट्रोल रहेगी, लेकिन जैसे ही आप दवाइयां छोड़ेंगे तो कुछ समय के बाद इसके लक्षण फिर से उजागर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिसको ये बीमारी है उसको बताया जाए कि ये बीमारी है तो वो इलाज से मना कर देता है और कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो लेकिन अगर आप कोई मेडिकल चेकअप कराते हैं, उसमें ये बीमारी की पुष्टि हो जाती है, तो इस बीमारी के आधार पर आप डाइवोर्स में भी जा सकते हैं। और यदि आपकी शादी अभी रिसेंटली हुई है, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में आप सेक्शन 12 में भी जा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे में आपको बच्चे भी प्लान नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि आपके बच्चे हो जाते हैं ऐसे में तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यदि मान लो बच्चे हो भी जाते हैं
तो फिर ऐसे में बच्चे की कस्टडी के लिए भी ये जो उसकी बीमारी है ये बहुत बड़ा आधार आपके लिए बनेगी कि बच्चे की कस्टडी आपको मिल जाएगी। क्योंकि जिस व्यक्ति को ऐसी बीमारी है जो कि हेलुसिनेशन कर लेता है, किसी भी चीज की परिकल्पना कहीं पे भी कर लेता है, कोई भी आवाज सुनने लगता है, तो ऑब्वियसली ये असामान्य व्यवहार बच्चे के लालन पालन के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, उसके विकास के लिए उचित बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बेस पे आपको बच्चे की कस्टडी भी आराम से मिल सकती है। तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट आ रही थी पिछले काफी समय से कि मैं इस बीमारी पर एक वीडियो लेकर के आऊं, तो आपकी रिक्वेस्ट पर आप लोगों के लिए वीडियो था। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।